आज़ादी की कीमत को जरा समझ कर देखिए। ये नमक सिर्फ स्वाद नहीं, उस दौर की लाचारी थी, और इस लाचारी के खिलाफ बापू का कदम सबसे भारी था। आज अलीबाग नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल उस महात्मा को नमन है। तो आइए सब मिलकर देखते हैं डांडी मार्च। उन्नीसवीं शताब्दी, भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी। अब भारतीयों के लिए अपनी ही धरती पर अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया। To all the Indians, here is the order. सॉल्ट टैक्स रूल की वजह से ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही बेच सकता है। अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए, अपनी लाठी और अपने 78 साथी के साथ निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और सत्याग्रह की अलग लड़ाई हर प्राण से जुटे रहे अनगिनत भारतीय। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। लेकिन एकता की मशाल जलती और गांधी ये अहिंसा की लड़ाई, हम पलट कर वार नहीं करेंगे। सत्य और अहिंसा की इस जंग में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर हम कभी हार नहीं। ताकत है, देखना एक दिन हम सब जीतेंगे। जो यात्रा 78 लोगों से शुरू हुई थी, उसमें अब जुड़ चुके थे 50,000 से भी ज्यादा भारतवासी।
और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 अप्रैल 1930 जब महात्मा गांधी दांडी तट पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए इस नमक के कानून का विरोध करता हूँ।